नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे वो चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग, तो उसमें जाकर देख लें। और आज हम लोग करेंगे 2021 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रमुख वस्तु नहीं हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग लेंस? तो लेंस बनाने के लिए किसका यूज नहीं हो सकता है? तो आयरन का, जार का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आयरन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नंबर ऑफ करेक्ट फॉर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? दो प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख पर कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तक यू का मान होता है। इफेक्टिव इंडेक्स यू ऑफ अ मीडियम इज ए गिवन बाई। तो क्या होता है? साइनी आई बटा साइनी आर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, वह दर्पण कैसा होता है? एक कॉन्वेक्स मिरर है जब फोकल है +20 सेंटीमीटर, देन इट ऑफ विच टाइप? तो किस तरह का मिरर होता है प्रोजेक्ट उत्तल दर्पण? तो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है कि तारों का झिलमिलाना किस कारण से दिखाई देता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज टू। तो तारों की झिल मिलाना किस कारण दिखाई देता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की क्या होती है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो इनमें कौन सा संबंध सही है? इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो आर इज इक्वल टू 2f। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 को रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर? तो इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए अ, किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 1 मिनट विद्युत ऊर्जा का मान है द वैल्यू ऑफ किलो वाट मिनट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो 1 मिनट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? 3 इंटू 4 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किलो वाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो किलोवाट किसका यूनिट होता है? एनर्जी का, ऊर्जा का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विद्युत क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज धारा की किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर यूज करता है? हीटिंग और उष्मीय पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उष्मीय। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि वोल्ट मीटर की विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को? तो आपका पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग होता है। टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट वी यूज। हम लोग किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर।
क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्टेड विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा में विद्युत को परिवर्तन करता है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी में करता है, स्थितिज ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है। ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, हाउ में इट पीएच। तो इसका पीएच कितना होगा, 2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि बेंजीन का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, C2H6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नेम है, आईपीएसी नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नेम होता है, तो आपका एथेनॉल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ। किसका फार्मूला है, तो आपका अल्कीन का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्कीन, ऑप्शन नंबर बी। CnH2n किसका है, अल्कीन का। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। तो लोहे का क्या परमाणु संख्या होती है, तो आपका लोहे का 26 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 26। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं। इन स्टेनलेस स्टील अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड कार्बन अदर एलिमेंट। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के अलावा जो अन्य तत्व होते हैं वो निकेल और क्रोमियम होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निकल और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि पीतल है, ब्रास इज। तो ब्रास क्या है, एक एलोय है, मिश्र धातु है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसिड। इनमें से कौन सा है जो एसिड है, तो H2SO4 एक एसिड है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है, हल्दी होता है, टर्मरिक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि OH के ऋणात्मक समूह वाले यौगिक का नाम क्या है। कंपाउंड विथ OH फंक्शनल ग्रुप इज। तो OH के ऋणात्मक समूह वाले यौगिक का क्या नाम है, तो अल्कोहल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बा कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर ये। तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका इथाइन इथाइन बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इथाइन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की जो संख्या होती है वो 3 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। मेटल दैट एग्जिट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल जो होता है वो पारा होता है। तो आपका मरकरी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि
सरलतम हाइड्रोकार्बन है, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन होता है? आपका मीथेन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि लोहे में जंग लगने का कारण है, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए काउज बाय। तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? तो जल और वायु दोनों, तो बोथ वाटर एंड एयर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। तो विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आपका बॉक्साइट से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि अम्लगम मिश्र धातु किससे बनती है? अमलगम एलो इज ए फाउंड विद। तो अम अम्लगम मिश्र धातु किससे बनती है? तो आपका मरकरी से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मरकरी, पारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन है, फोसिल फ्यूल इज। तो फोसिल फ्यूल एक क्या है? फोसिल फ्यूल में आपका कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, नेचुरल गैस भी आता है। तो आपका ऑल ऑफ दीज आपका उपयोग सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ अ बायोगैस। तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? मीथेन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, मेन कॉज ऑफ एसिड रेन्स। तो अम्लीय वर्षा का मेन मुख्य कारण क्या है? तो आपका SO2 एंड NO2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस है, मेन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो CO2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि धूमकेतु का पूंछ किससे बनी होती है? द टेल ऑफ कोमेट इज मेड अप ऑफ। तो धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो आइस एंड डस्ट से बना हुआ होता है, बर्फ और धूल से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? वाई इज देयर नो एटमोस्फेयर ऑन द मून। तो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? तो आपका लो ग्रेविटी के कारण, कम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? चेंज ऑफ सीजन इज अर्थ ड्यू। तो पृथ्वी पर जो ऋतु का परिवर्तन होता है वो अर्थ रेगुलेशन से होता है, तो पृथ्वी का परिक्रमण के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम। ओजोन लेयर किससे हमें प्रोटेक्ट करती है? तो अल्ट्रा वायलेट रेज से, पारा बैगनी किरणें से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रे, पारा बैगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि वह जीव जो केवल पौधों पर निर्भर करता है, दी ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ओनली ऑन प्लांट इज। वह कौन सा जीव है जो केवल पौधों पर निर्भर करता है? तो हर्बीवोर होता है, शाकाहारी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि मानव पाचन तंत्र में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम है, द एंजाइम विच ब्रेक डाउन स्टार्च इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज। मानव पाचन तंत्र को स्टार्च में तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 हो रहा है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल है, द लाइफ ऑफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड कार्पुस्कल्स इज। तो लाल रक्त
उस कनिका का जीवन काल कितना है? 120 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। विटामिन दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो हम लोग की सहायता करता है? तो विटामिन के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया इज ए स्प्रेड बाय। तो मलेरिया किससे फैलता है? एनफीलीज मच्छर से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स इज काउज्ड बाय। तो एड्स किस रोग से होता है? एचआईवी से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एचआईवी। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। द लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? तो आपका लीवर होता है, यकृत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि मनुष्य में रक्त का पीएच कितना होता है? द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड पीएच। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई है। यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो किससे होता है? हम लोग जो मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई जो होता है वो कैलोरी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि मानव शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होता है? कोशिका होता है, सेल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोशिका सेल। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में श्वसन अंग है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन मनुष्य के शरीर में जो श्वसन अंग होता है वो लंग्स होता है, फेफड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 हो रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू। तो फूड पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस रिलीज होती है? तो आपका ऑक्सीजन निकलता है। तो आपका O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, O2। क्वेश्चन नंबर 57 पर है कि पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस इन लिप्स टेक प्लेस इन थ्रू। तो पतियों में गैस के आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र से, स्टोमाटा से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि डीएनए का पूरा नाम है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। द पावर हाउस ऑफ सेल इज। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इन ह्यूमन बॉडी इज इंसुलिन इज ए प्रोसीड। तो इंसुलिन कहाँ बनता है? तो आपका पेनक्रियाज में बनता है, अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि मनुष्य की समान श्वसन दर है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन। तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है? 12 से 8 बार पर मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्केलेटल। तो मानव कंकाल में हड्डियों कितना होता है? 206। तो आपका ऑप्शन नंबर पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि डार्विन की सिद्धांत किससे संबंधित है? डार्विन थ्योरी इज रिलेटेड टू। डार्विन थ्योरी किससे रिलेटेड है? विकासवाद से, एवोल्यूशन से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू, तो रेड कलर किससे होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह है द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल सेटेलाइट कौन सा है अर्थ का? तो आपका चंद्रमा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मून, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस, दूरी पे। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि ध्वनि तरंग का संचरण किससे संभव नहीं है? साउंड वेव इज कैनॉट ट्रेवल थ्रू, तो साउंड वेव कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता है? तो वैगम में नहीं कर सकता है, निर्वात में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि ध्वनि का तीव्रता का मात्रक है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो आपका डेसिबल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि पानी का शुद्धतम रूप है, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। तो पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो रेन वाटर है, वर्षा का पानी। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि सूर्य सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? द सरफेस ऑफ टेम्परेचर इज ए सन इज अबव। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? द शेप ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ पृथ्वी का आकार कैसा है? थोड़ा चपटा गोला है। तो ओवलेट स्फेरॉइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? लूनर इक्लिप्स ऑकर वे। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधे में आ जाता है, तब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टू। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होता है? एम्पेयर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मात्रक होता है? तो आपका वोल्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कार्य का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। तो कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि बल का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो आपका एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि दाब का एसआई मात्रा क्या है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? तो आपका पास्कल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाट। तो चलिए, धन्यवाद आपका। साइंस का 2021 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और फिर हम लोग करेंगे साइंस का 2022 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।